नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को खान सर के प्रैक्टिस सेट के मैथ को हल करके बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या 86 नंबर में। एक व्यापारी ने क्रैमुल के बराबर लाभ प्रतिशत पर अपना माल 171 में बेच दिया। क्रैमुल ज्ञात कीजिए। देखिए, और इसमें क्या लिखा हुआ कि क्रैमुल जितना है उतना ही लाभ प्रतिशत। इसे कहने का मतलब क्रैमुल को मान लेते हैं एक्स, लाभ प्रतिशत भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। हमारा एस पी बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, सी पी इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, अब बटन में होता है 100। एस पी देखिए कितना है, 171 दिया है, विक्रैमुल है ना, 171 में बेच दिया, बराबर सी पी को हम लोग मान लिए कि एक्स है, तो गुने ये हो जाएगा 100 प्लस एक्स, कितना हो जाएगा 100 प्लस एक्स, और बट्टा में हो जाएगा 100। अब इसको हल करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा, तीसरे तीसरे गुना करेंगे, इसको करेंगे तो गुणनखंड करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से बना देते हैं। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए में कितना है, 90। अगर 90 यहाँ एक्स के जगह पर रखते हैं, दोनों देने बराबर आ गया तो हम लोग समझेंगे कि 90 आंसर है। अगर ये भी नहीं आया तो फिर 70 रख के देखेंगे। चलिए हम लोग 90 रखते हैं। अगर 90 रखेंगे एक्स की जगह पर तो यहाँ 90 हो जाएगा, गुने में 100 प्लस 90 हो जाएगा कितना, 190, और बटा में हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 19 नाम 171 होता है। इसे कहने का मतलब हमारा आंसर ए ही होगा, 90। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। आय और व्यय का अनुपात कितना है, 9:5। तो यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 रुपया है, उस व्यक्ति की आय कितना है, 27,000, तो उसकी बचत कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर दोनों का अनुपात, इसका कहने के बाद 9 रुपया वो कमाता है और 5 रुपया खर्चा कर देता है। और उसका आय यहाँ दिया हुआ, यहाँ भी आय दिया हुआ है, यहाँ भी आय दिया, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा। इसका कहने का मतलब 9 बराबर क्या हो जाएगा, 27,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब आय बराबर कितना हो गया, 27,000, तो व्यय कितना होगा। तो देखिए 9 बराबर इतना है तो 1 बराबर हो जाएगा कितना, 9 तिया 27, 3,000 हो जाएगा, होगा। अब यहाँ कितना क्या कर रहा है, व्यय, तो इसका कहने का मतलब 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 15,000 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 15। इसका कहने का मतलब 27,000 रुपया कमाता है और 15,000 रुपया खर्चा कर देता है, तो उसकी बचत कितना होगा। तो यहाँ से हम लोग घटा देंगे, जितना कमाया और जितना खर्चा किया उसको में से घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा कितना 12,000 रुपया बचेगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कितना, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट है 88 का। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमारा फार्मूला होता है क्या, देखिए M1 D1 और बट्टा में W1। इसे करने के बाद जितना व्यक्ति काम किया, जितना दिन में काम किया और जितना काम किया उसको से भागा दे देंगे, और इधर हो जाएगा M2 और D2 और बट्टा में हो जाएगा W2। ठीक है, आदमी कितना है 15, तो लिख देंगे 15, और गुने कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में, तो लिख देंगे 30, और बट्टा कितना काम कर रहा है, तो वही काम को कर रहा है, इसका कहने के मतलब ये काम कर रहा है। और यहाँ से M2 कितना आदमी है, 20 है, और कितना दिन में कर रहा है ये निकालना है, तो ये D2 ही रहेगा। काम कितना है, 1 है। अब इसको से काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अब 15 कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, अब इधर से 2 आ जाएगा भागा में। ठीक है, अब इसको भागा देंगे तो हो जाएगा 22.5। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा क्या, बी वाला। चलिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कितना, 89 का। ठीक है, 89 में क्या है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 को लगातार संख्या है जिसका योग कितना है, 160 है, तो छोटी निकालना है। तो विषम संख्या, पहला विषम संख्या x मान लेते हैं, तो दूसरा विषम संख्या हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, आप लोग कह रहे हो कि 2 तो विषम है नहीं, 2 विषम नहीं, तो देखिए यहाँ से विषम अगर होता है 1 3 5 7। अब यहाँ देख सकते हैं पहला अगर 1 है तो दूसरा का कितना होगा 3, और फिर कितना होगा 5, फिर कितना होगा 2, सॉरी 7 होगा। इसे कहने का मतलब सभी में 2 2 बढ़ रहा है, तो पहला विषम संख्या हमारा x हो गया, तो दूसरा विषम संख्या हो जाएगा x प्लस 2। इस तरीका से सबसे कितना है, 4 है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, और 1 2 और बढ़ा दो तो हो जाएगा x प्लस 4, फिर बढ़ाएंगे 2, x प्लस हो जाएगा 6, और टोटल कितना है 160 है। ठीक है, आप संख्या जोड़ देंगे यहाँ से 1 2 3 4, 4x हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा, देखिए 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 घटा देंगे तो वहाँ से हो जाएगा 148। अब इसको से काट देंगे, 4 तिया के 12,
ठीक है, 4×3 = 12 और 4×7 = 28। इसका मतलब कि छोटी संख्या यहाँ पर वाला हो गया x, तो हमारा आंसर हो जाएगा 37। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कितना है 90 का, कि एक किसान के घर में मुर्गियों और बकरियों की संख्या है और उनके सिरों की कुल संख्या 42 है, उनके पैरों की कुल संख्या 138 है। इसे कहने का मतलब मुर्गी और बकरी दोनों का सिर को मिलाएंगे तो हो जाएगा 42। तो मान लेते हैं कि मुर्गी, ठीक है, मुर्गी की सिरों की संख्या 1 है, तब बकरी की निकालेंगे तो बकरी के सिरों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 42 - 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 42। और उनके पैरों की कुल संख्या, आप देखिए मुर्गी है यहाँ, ठीक है, मुर्गी कितने पैर होते हैं 2, तो इसको 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, और बकरी की कितने पैर होते हैं 4, तो 4 से इसको गुना कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा कितना 4 दूना के 8 और 4 चौको 16 और माइनस में हो जाएगा 4x। ठीक है, ये हो गया मुर्गी का पैर और ये हो गया बकरी का पैर। टोटल पैर की संख्या कितना है यहाँ 138, तो यहाँ पर लिख देंगे 138। अब 138 68 को उधर ले जाके घटा देंगे तो यहाँ हमारा बचेगा कितना, ये बच जाएगा माइनस में 2x। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से उधर ले जाकर घटा देंगे 168 को, जब 168 घटाए तो 8 में से 8 गया तो 0। ठीक है, अब 16 में से 13 गया तो 30। अब ये माइनस से माइनस कटेगा, अब ये कट जाएगा यहाँ से तो आ जाएगा 15। इसे कहने का मतलब हमारा जो मुर्गी माने थे हम लोग 1 से, मुर्गी की संख्या कितना आ जाएगा 15। मुर्गी का ही निकालना तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 15। ठीक है।